हाय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं रामलाल कुमार गौड़, आप सभी को सुप्रभात। तो आइए आज कक्षा 12 काव्यखंड के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद सवैये में रचित है, सवैये छंद में रचित है। इस प्रकार से इसको सवैये के हिसाब से पढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को मुझे हरिचंद यथारथ होती यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे है ब्रज के सिगिरे मोही नाहक पूछत कौन व्यथा है, बावरे है ब्रज के सिगिरे मोही नाहक पूछत कौन व्यथा है। तो प्रस्तुत सवैया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद में हरिश्चंद्र जी गोपियों के माध्यम से यह बतलाते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलने से होने वाले निंदा और कष्टों का किस प्रकार से यथार्थ रूप में वर्णन किए हैं। तो इसका हम अध्ययन करते हैं। तो एक गोपिका अपनी सखी गोपिका से कहती है, मार्ग प्रेम को समझे, कि हे सखी, प्रेम के मार्ग को दूसरा और कौन समझ सकता है, यथारथ होत यथा है। जिस प्रकार से जीवन का परम सत्य है कष्टप्रद होना, उसी प्रकार से प्रेम का मार्ग कष्टप्रद होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही की होनी की सारी कथा है। लाभ कछु न, इस प्रकार से के कष्ट को दूसरे से कहने पर कुछ हमको लाभ नहीं होता है, और तो और बदनाम ही की होनी की सारी कथा, और हमको बदनाम ही होनी पड़ती है और हमारी बदनाम ही होती है। जानत है जी मेरो भली विधि, इस प्रकार से इन बातों को हमारा हृदय, हमारा मन अच्छी प्रकार से जानता है, और उपाय सभी बता। इस प्रेम रूपी मार्ग पर चलने से जो कष्ट प्राप्त होता है, इस कष्ट का से बचने का उपाय, सारे उपाय व्यर्थ हैं, झूठे हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे नाहक पूछत कौन व्यथा है। बावरे हैं ब्रज के सभी ब्रजवासी बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं, हमसे बेकार में ही पूछते रहते हैं कि आपको किस प्रकार का कष्ट है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन पूछता है, प्रस्तुत सवैये का या प्रस्तुत काव्यखंड का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए एवं निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें आप अगर पूछ देगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, एक दो लाइन ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और इन्हीं का व्याख्या करना होता है। और इसमें पूछ लेगा कि प्रस्तुत सवैये में कौन सा रस है। तो रस अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा विप्रलम श्रृंगार रस है। अगर ये छंद पूछता है तो आप सवैये छंद कह दीजिएगा। भाषा पूछता है तो ब्रज कह दीजिएगा। इस प्रकार से इसमें से एक दो क्वेश्चन को भी पूछ लेगा कि गोपियां किससे पूछ रही हैं या गोपियां किसके बारे में पूछ रही हैं। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूसरे को देखते हैं अब। रोकहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाहू न तो प्रभुता जो कछु न कने कहे तो स्नेह न साइए, जो हरिचंद कहे तुमरे बीनु जी है ना तो या क्यों पतिया ये, तासो पयान समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझाइए, तासो पयान समय तुमरे हम का कहे आप हमें समझाइए। इस प्रकार से प्रस्तुत सवैये में इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा
यह गोपियों की चातुरता के रूप में पूछे जाने पर कि वह गोपिका का पति परदेश जा रहा है, वह अपने पति से किस चातुरता पूर्वक पूछती है, उसी का वर्णन किया गया है। वह कहती है, रोका ही जो तो अमंगल होई, कि हे प्रीतम, आपको इस समय अगर मैं रोकती हूँ तो अमंगल होई, क्योंकि हमारे वहाँ रिवाज है कि अगर कोई बाहर या कहीं जाता है तो उसके बारे में रोकना और टोकना अमंगलकारी होता है। इसी प्रकार से आपको आज हम अगर रोकें तो अमंगल होगा। प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, अगर हम आपसे कहते हैं कि हे पिए आप जाइए तो प्रेम का नाश होगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सने न साई। जो कहे जाहु, अगर हम कहते हैं कि आप जाइए तो प्रभुता, तो आप कहेंगे हम पर प्रभुता दिखा रही है। न कहे तो सने न साई, अगर कुछ नहीं कहते हैं तब पर भी आप कहेंगे कि हमसे इसका स्नेह नहीं है। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन, हरिश्चंद्र जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, अगर हम कहें हे पिए, हे प्रीतम, आपके बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, तो आप किस प्रकार से हम पर विश्वास करेंगे। तासो पयान समय तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। इस प्रकार से आप इस समय हमको बता दीजिए, हमको समझा दीजिए कि आप जा रहे हैं तो हम क्या कहें। इस प्रकार से इसका भी क्वेश्चन उसी टाइप का पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, अब तीसरा देखते हैं। आजू लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठे लगावे। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठे लगावे। तो प्यारे बच्चों, इसका व्याख्या देखते हैं। गोपियां कहती हैं, आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। इस प्रकार से हे मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान, आप आज तक हमसे नहीं मिले या आज तक हमको दर्शन नहीं दिए, तो कहाँ हम तो उससे क्या हुआ, हम तो तुम्हारे सब भांति का। इस प्रकार से हम तो सभी प्रकार से आप ही के तो कहाएंगे। मेरो उराहनो है कछु नाही, मेरी आपसे कुछ शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब सभी लोग अपने भाग्य का ही फल को प्राप्त करते हैं। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले जह तासु सुनावी। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, अभी तक जो हुआ सो हुआ। इस प्रकार से अब हमारे शरीर से प्राण निकलने वाले हैं, तो आप अब आकर हमको दर्शन दे दीजिए, क्योंकि प्यारे जो है जग की यह रीत, सदा विदा की समय सब कंठ लगावे। इस प्रकार से हे श्री कृष्ण भगवान, ये जग की रीत या परंपरा रही है कि विदा के समय सब लोग आकर उनको कंठ लगाते हैं या गले लगाते हैं। इस प्रकार से अब हमको इस संसार से अब विदा लेना है, हमारे प्राण निकलने वाले हैं, तो आप आकर हमको दर्शन दे दीजिए। चौथा देखते हैं। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती है। पै बिनानंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उदय कहियो उन सो हम, तुम उदय कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, विनायकिया दुखिया नहीं मानती है। तो इस प्रकार से कहते हैं, वो उद्धव जी कहते हैं गोपियों से, गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप जो कह रहे व्यापक ब्रह्म सवे थल पूरन है, इस थल के सभी कार्य को करने में सक्षम ये ब्रह्म, यह सभी जगह सभी स्थल पे सभी जगह व्याप्त हैं।
इस प्रकार हम भी जानती हूँ, इस प्रकार की महिमा को हम भी सुन चुकी हूँ और पहचानती हूँ। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, लेकिन हे उद्धव जी, बिना नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान के बिना मैं सदा हमेशा बेवल सा रहता हूँ, और जो आप ये ज्ञान की बातें बता रहे हैं उसको मैं अच्छी प्रकार से जान नहीं पा रहा हूँ। ये ज्ञान की बात हमारे अंदर समाहित नहीं हो पा रही है। तुम उद्धव या कहियो उनसो, हे उद्धव जी आप जाकर उनसे कहिएगा, हम और कछु नहीं जानती हैं, हम आपके अलावा और किसी को मैं जानती नहीं हूँ। प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, कि हे प्यारे श्री कृष्ण भगवान, तिहारे आपके बिना, निहारे देखे बिना, अखिया दुखिया, ये अखियारी दुखिया कभी मानती नहीं है। इस प्रकार से आप हमको दर्शन दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्रेम माधुरी का हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी था। इसके बाद को अगले बार में यमुना छवि को का अध्ययन करेंगे। तो इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।